हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं हूं स्तुति सिंह। स्वागत है आपका रक्षा एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये रक्षा एकेडमी की एक एमपीजीके की ऐसी सीरीज है जिसमें हम ना केवल किसी एक एग्जाम को कवर कर रहे हैं बल्कि मध्य प्रदेश में होने वाले सभी एग्जाम्स के एमपीजीके को कवर करने वाले हैं। अभी हमने क्या पढ़ा? कल तक हमने नदियां पढ़ी, 3 पार्ट्स में हमने नदियां पढ़ी है ना। कल मैंने बताया था कि आज का हमारा टॉपिक क्या होने वाला है। तो आज का हमारा टॉपिक क्या होने वाला है? जलवायु। मध्य प्रदेश की जलवायु, यहाँ की जलवायु कैसी है, यहाँ पे वर्षा कैसी होती है ना। इन सब से भी बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम्स में बनते हैं। ना केवल एमपीपीएससी की बात कर रही हूं मैं बल्कि मध्य प्रदेश में होने वाले सभी एग्जाम्स की बात कर रही हूं मैं। देखते हैं कौन कौन से एग्जाम्स की। जैसे मध्य प्रदेश में 2 संस्थाएं एग्जाम कराती हैं। कौन कौन सी? एमपीपीएससी और व्यापम, या फिर उसी को क्या बोलते हैं? पीईबी। ठीक है, तो कौन कौन से हो गए? पहला एमपीपीएससी, क्या प्री कवर होने वाला है इससे, है ना। प्री क्यों लिखा है यहाँ पे? क्योंकि फैक्चुअल बेसिस है अधिकतर, है ना। बहुत ज्यादा नोट्स नहीं लिखवाए बनवाए जा रहे हैं, सिनॉप्सिस टाइप का बताया जा रहा है, आपको मैपिंग की जा रही है। लेकिन क्या बात होती है अच्छी एमपी की कि अगर आपको प्री के फैक्ट और ये सब चीजें याद हो गई हैं तो आपका मेंस का भी काम मतलब 60 क्या 80% काम हो जाता है ना मेंस का भी। किसमें? मध्य प्रदेश की बात कर रही हूँ मैं, सारे सब्जेक्ट की बात नहीं कर रही हूँ। ठीक है, उसके अलावा कौन कौन सी दिख रही है? एमपीपीएससी एडीपीओ, ये अभी आई हुई है पोस्ट, है ना। इसका एग्जाम होने वाला है कब? जून जुलाई में होने वाला, मई जून जब भी ले, है ना। डीएसपी रेडियो, ये अलग से डीएसपी की पोस्ट आई है, रेडियो की, है ना। और इसके अलावा क्या हो गया? एमपीपीएससी और कहाँ दिख रहा है? एमपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर, ये टेक्निकल पोस्ट है। इसमें टेक्निकल के अलावा क्या आती है? नॉन टेक में एमपी। तो अगर कोई भी एग्जाम की बात करें, अगर वो एमपी में हो रहा है तो उसमें एमपी का ऑब्वियसली अच्छा खासा वेटेज होगा। उसके अलावा पीईबी और व्यापम की बात करें तो क्या हो गया? कांस्टेबल, कांस्टेबल आने वाली है ना। बहुत जोर शोर से पढ़ाई शुरू करनी है कांस्टेबल की एकदम। ये जो भी मैं बना रही हूँ सीरीज, इस बात पे फोकस करके बना रही हूँ कि कांस्टेबल के एग्जाम के लिए उपयोगी सिद्ध हो, है ना। उसके अलावा एसआई, मध्य प्रदेश एसआई और व्यापम में क्या? पटवारी। और एक और टेक्निकल पोस्ट है, कौन सी? व्यापम सब इंजीनियर की पोस्ट। तो 2 टेक्निकल पोस्ट है, मध्य प्रदेश एई और कौन सी? व्यापम सब इंजीनियर। इन दोनों में ही टेक्निकल आता है और टेक्निकल के अलावा नॉन टेक का जो पार्ट आता है उसमें एमपी का अच्छा खासा वेटेज है, बहुत सारा कवर करता है एमपी का पार्ट, है ना। तो ये क्या बात हो गई? ये बात हो गई अपने सीरीज के बारे में। अब ये हम लोगों की बहुत सारी क्लास कवर हो रही हैं, जो लोग देख रहे होंगे उनको समझ में आ रहा होगा कि जो भी टॉपिक कवर कर रहे हैं हम ना केवल एमपीपीएससी को ध्यान में रखते हुए कवर कर रहे हैं बल्कि मध्य प्रदेश में होने वाले सभी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए, चाहे पटवारी हो चाहे कोई भी एग्जाम हो। मैं बताती भी हूँ कि कौन से क्वेश्चन कभी आए थे या कभी आ सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन, तो उस पर भी हम लोग डिस्कशन करते हैं, है ना। चलिए, तो आज का क्या टॉपिक था? आज का टॉपिक है मध्य प्रदेश की जलवायु, यानी हम जहां रहते हैं मध्य प्रदेश में यहाँ की जलवायु कैसी है। जहां रहते हैं वहां की जलवायु जानना जरूरी है ना, क्या कैसा होता है, कब होता है ना। तो चलिए, प्रदेश में कैसी जलवायु है? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। कैसी जलवायु मध्य प्रदेश में? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। ठीक, और इस जलवायु के आधार पे मध्य प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। किसके आधार पे? जलवायु के आधार पे। किसकी बात हो रही है? जलवायु की बात हो रही है ना। तो सबसे पहला कौन सा होगा? उत्तर का मैदान। अब आप उत्तर का मैदान समझ सकते हैं, कौन सा पार्ट होगा मध्य प्रदेश का? उत्तरी पार्ट ही होगा उत्तर का मैदान, है ना, ऑब्वियसली, है ना। उत्तर भारत भी पढ़ा है आप लोगों ने, पठार पढ़ा है, तो वैसे आपको बात समझ में आ जाएगी मैं क्या बोल रही हूँ। ठीक है, उसके बाद मालवा का पठारी क्षेत्र। तो मालवा पठार कहाँ है? यहां से लेकर यहां तक आप लोगों ने पढ़ा है। किसमें पढ़ा है? भू आकृतिक विभाजन में पढ़ा है ना। उसके अलावा फिर इधर क्या हो गया? विंध्य का पहाड़ी क्षेत्र यानी पर्वतीय क्षेत्र। उसमें कौन सा? ये पूर्वी वाला पूरा हिस्सा आएगा, ठीक है, यहाँ तक। और कोई कोई नर्मदा घाटी का क्षेत्र यहाँ भी दे देते हैं कहीं कहीं, है ना। लेकिन मेन कहा नर्मदा घाटी यहाँ से यहाँ तक है, कुछ हिस्से इधर भी आ जाते हैं। तो कितने भागों में बट गया? 4 भागों में बट गया। किसमें किसमें? जलवायु के आधार पे। पहला उत्तर का मैदान, दूसरा मालवा का पठारी क्षेत्र, तीसरा विंध्य का पहाड़ी या फिर पर्वतीय क्षेत्र, और चौथा नर्मदा घाटी क्षेत्र। तो याद रहेगा
कितने भागों में बटा हुआ है? 4 भागों में। किसकी बात हो रही है? जलवायु की। मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है? तो उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। कहाँ? मध्य प्रदेश की। अब ये जो भी क्षेत्र बताया मैंने 4, ये तो अभी ठीक है, मैप पे देख लिया आपने। अब इसके बारे में कुछ चीजें देखते हैं आगे, है ना। चलिए, सबसे पहले क्या? उत्तर का मैदानी क्षेत्र, जो कहाँ था? मध्य प्रदेश के पूरे उत्तरी भाग को कवर कर रहा था। ठीक है, तो इसमें क्या क्या आ रहा है? आप लोग पढ़े हो पठार, तो आप लोगों को पता है, बताने की जरूरत नहीं है ना। क्या क्या? बुंदेलखंड, इधर वाले एरिया में बुंदेलखंड आ रहा है। रीवा पन्ना का पठार उसके जस्ट नीचे थोड़ा सा रीवा पन्ना का पठार भी आ रहा है। और क्या आ रहा है? मध्य भारत का पठार का क्षेत्र स्थित है ना। और यहाँ पे कैसी जलवायु है? महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु। कहाँ की बात हो रही है? उत्तर के मैदानी क्षेत्र की बात हो रही है ना। यहाँ पे क्या? महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु है। अब मुद्दे की बात क्या है? अगर जलवायु हम लोग पढ़ रहे हैं तो पहली मुद्दे की बात तो ये थी कि कितने भागों में विभाजित हुआ, वो आप लोगों ने देख लिया। अब दूसरे जो मुद्दे की बात है, तो जो भी विभाजन हुआ है चारों में, वहां पे ठंड और गर्मी कैसी पड़ती है, ये है क्या? मेन मुद्दे की बात। चलिए, तो अब क्या यहाँ ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है? अत्यधिक गर्मी पड़ती है ना। और शीत ऋतु में अत्यधिक ठंडी पड़ती है। क्यों? ग्रीष्म ऋतु में अत्यधिक गर्मी पड़ने का कारण ये है, क्या कारण है? समुद्र से अत्यधिक दूरी। किससे? समुद्र से दूरी। ये किस चीज का कारण है? ये कारण है ग्रीष्म ऋतु में अत्यधिक गर्मी पड़ने का। अब शीत ऋतु में अत्यधिक ठंड पड़ने का कारण क्या है? हिमालय के पास स्थित होना। हिमालय के समीप स्थित होना। ठीक। अब आप बोलोगे मैम हिमालय के समीप कहाँ है? तो अरे भाई, अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा समीप हिमालय के क्या रहेगा? मध्य प्रदेश का उत्तरी भाग ही रहेगा ना। तो किसकी बात कर रहे हैं? मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, उससे कंपेयर कर रहे हैं ना, और किसी की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक, चलिए, ये किसकी बात हो गई? उत्तर के मैदानी क्षेत्र का। तो क्या हुआ यहाँ पे? ग्रीष्म ऋतु में अत्यधिक गर्मी पड़ गई और शीत ऋतु में अत्यधिक ठंड पड़ गई। तो ये किसकी बात हो गई? उत्तर के मैदानी क्षेत्र के। अब चलिए नंबर 2, क्या है ये? मालवा का पठारी क्षेत्र। ठीक है, ये कैसा क्षेत्र है? ये सम जलवायु वाला क्षेत्र है। अब ये आप लोग कितने बार पढ़ चुके हो? ये आप लोग पढ़ चुके हो जब भू आकृतिक विभाजन में पढ़ चुके हो। ये दूसरी बार कब पढ़े हो? पर्वत श्रृंखलाएं पढ़े तब पढ़े हो ये। अब ये तीसरी बार दोबारा आ गया जब आप जलवायु पढ़ रहे हो। क्या मालवा का पठारी क्षेत्र कैसा है? सम जलवायु वाला क्षेत्र है। मतलब कि यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु में ना तो अधिक गर्मी पड़ती है और ना ही शीत ऋतु में अत्यधिक ठंड पड़ती है। मतलब कि बहुत एवरेज सा मौसम रहता है ना, न ज्यादा गर्मी होगी और न ज्यादा ठंड होगी। और उत्तर के मैदानी क्षेत्र में क्या था? ज्यादा गर्मी भी होगी और ज्यादा ठंड भी होगी, दोनों चीज होगी, है ना। अब क्या ये भी आपको पता है, चीनी यात्री फाहयान था। ये मैंने जब मालवा का पठार पढ़ाया था तो बताया था, फाहयान था। इसने क्या बोला है? मालवा की जलवायु को विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहा है, मालवा की जलवायु को, है ना। यह सबसे अच्छी जलवायु वाला क्षेत्र है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो क्या क्या हो गए? 2 हो गए, उत्तर का मैदानी क्षेत्र, मालवा का पठारी क्षेत्र। आगे चलते हैं। आगे क्या है? विंध्याचल का पर्वतीय क्षेत्र। मतलब ये आपका एमपी था, ऐसे 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 आप यहाँ वाला पार्ट देख लिए, है ना, यहाँ वाला पार्ट देख लिए और फिर ये वाला पार्ट देख लिए। अब ये वाला पार्ट देखना है अपने को, है ना। तो ये क्या हो गया? विंध्याचल का पर्वतीय क्षेत्र। इसको शुरू करने के पहले एक बार और मैप देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। क्या क्या पढ़ लिया आप लोगों ने? उत्तर का मैदान, ये पूरा एरिया क्या हो गया? उत्तर का मैदान हो गया। मालवा का पठार पढ़ लिया, कौन सा? ये वाला पूरा एरिया क्या हो गया? मालवा का पठार हो गया। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले?
अब हम लोग ये वाला एरिया पूरा पढ़ने वाले हैं। ये क्या है? विंध्य का पहाड़ी या पर्वतीय क्षेत्र। उसके बाद देख लीजिए क्या पढ़ेंगे, इसके बाद ये पढ़ेंगे नर्मदा घाटी क्षेत्र। तो चलिए चलते हैं विंध्य के पहाड़ी क्षेत्र में, विंध्याचल का पर्वतीय क्षेत्र। ठीक है, तो विंध्याचल पर्वत का जो क्षेत्र है ये क्या है? ये भी समजलवायु वाला क्षेत्र है। कैसा? समजलवायु वाला, मतलब किसके जैसे? मालवा जैसे, है ना। लेकिन मालवा का और अच्छा है ना, मालवा का और ज्यादा बढ़िया मौसम है। ठीक, तो यहाँ पे क्या होता है? गर्मी में अति गर्मी नहीं पड़ती है, ठीक है, और ठंड में भी साधारण ठंड पड़ती है। यानी गर्मी में भी ज्यादा गर्मी नहीं पड़ती है और ठंड में भी क्या? साधारण ठंड पड़ती है। मतलब कि यहाँ पे भी अच्छा सुहाना सा मौसम रहता होगा, बहुत ज्यादा नहीं, ठीक है। लेकिन मध्य प्रदेश में पूर्व में होने के कारण यहाँ पे वर्षा की मात्रा अधिक है। अब जब मैंने आप लोगों को पठार बताया था तो मैंने आपको बारिश होने का मध्य प्रदेश में कंसेप्ट समझाया था। क्या कॉन्सेप्ट था? कैसे होती है बारिश मध्य प्रदेश में? वर्षा इधर ज्यादा, फिर कम, फिर कम, फिर कम, सबसे कम। ठीक है, इसी तरह ऊपर नीचे से इधर ज्यादा, फिर कम, फिर कम, फिर कम, फिर कम, सबसे कम। ऐसे ही बताया था ना मैंने। देखा होगा आप लोगों ने वीडियो, और अगर नहीं देखा है आप लोगों ने तो फटाक से जाके वीडियो देखिए। क्योंकि देखिए आप लोग को ये लग सकता है कि अरे ये वाला टॉपिक नहीं आता है, चलो ये वाला टॉपिक देख लेते हैं, समझ में आ जाएगा। बिल्कुल समझ में आएगा, देख सकते हैं, लेकिन अच्छा रहेगा अगर आप सीरीज के सारे वीडियो देखें। क्यों? एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। अब जैसे मैंने बहुत अच्छे से ये बात वहां पे समझाई है, कहाँ पे? मालवा का जब पठार पढ़ाया था, और पूरा मतलब पूरे पठार पढ़ाए थे मैंने। क्या? भू आकृतिक विभाजन पर जब पढ़ाया था मैंने, तो ये मैंने बात बहुत अच्छे से समझाई थी। तो क्या होते हैं? टॉपिक्स कनेक्टेड रहते हैं, है ना। अब है तो मध्य प्रदेश ही, ठीक है। तो अगर आप पूरा देखोगे तो आपको पूरा फायदा मिलेगा। ठीक, आगे कहाँ चलते हैं? नर्मदा घाटी व उसका दक्षिणी क्षेत्र। ठीक है, अब इस भाग में क्या है? नर्मदा घाटी व उसके दक्षिण में बालाघाट से लेकर बड़वानी तक के क्षेत्र शामिल हैं। ठीक है, यहाँ ग्रीष्म काल में अत्यधिक गर्मी, क्या? ग्रीष्म काल में अत्यधिक गर्मी और शीतकाल में सामान्य ठंड पाई जाती है। तो यहाँ क्या सिस्टम हो गया? यहाँ सिस्टम थोड़ा अलग हो गया। क्या होता है? गर्मी में गर्मी तो अच्छी खासी पड़ती है, लेकिन ठंड में ठंड कैसी पाई जाती है? साधारण टाइप की ठंड पाई जाती है। अब देखिए मैप में एक चीज देखेंगे आप लोग कि मैप में यहाँ क्या लिखा है? बालाघाट से लेकर बड़वानी तक। आप अगर मैप देखें तो यहाँ पे क्या आपको ये समझ में आएगा कि ये देखिए मैम, बालाघाट तो नीचे है, बड़वानी भी नीचे है, ये तो यहीं तक ऐसे ऐसे से बना है। तो मैंने आपको क्या कहा था? कहीं कहीं ऐसे इमेजेस मिल जाते हैं, पर मेरा जो इमेज था, मैंने जो बनाया था वो ऐसा ही था। ठीक, तो ये पूरा नीचे का कवर, और उसमें क्या लिखा है? नर्मदा घाटी और उसका दक्षिणी क्षेत्र। मतलब ये भी क्या इसी में कवर कर रहा है, उसी उसकी बात कर रहे हैं हम लोग, है ना। और ये विंध्य का अपना पहाड़ी क्षेत्र यहाँ तक का। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये हो गया आपका कंप्लीट हो गया। ये क्या हो? मध्य प्रदेश की जलवायु। तो जलवायु के आधार पे मध्य प्रदेश कितने भागों में बटा है? बताइए फटाफट, कितने भागों में बटा है? 4 भागों में बटा है ना। चारों देख लिए हैं। कहाँ सबसे ज्यादा पड़ती है ठंड और सबसे ज्यादा गर्मी कहाँ पड़ती है? दोनों उत्तर के मैदानी क्षेत्र में सबसे ज्यादा गर्मी भी वहीं पड़ती है और सबसे ज्यादा ठंड भी। देखिए लिखा अत्यधिक गर्मी और शीत ऋतु में अत्यधिक ठंडी। ठीक है, मालवा के पठारी क्षेत्र कहता है सम जलवायु है, बढ़िया है ना। उसके बाद विंध्याचल भी एक ऐसा है, सम जलवायु टाइप ही है ना। गर्मी में ज्यादा गर्मी नहीं पड़ती और ठंड भी कैसी पड़ती है? साधारण पड़ती है। मतलब क्या हुआ? वही सम जलवायु। ठीक है, नर्मदा घाटी और उसका दक्षिणी क्षेत्र है ना, यहाँ पे कैसा है? यहाँ पे गर्मी में अधिक गर्मी और शीतकाल में सामान्य ठंड। तो यही एक ऐसा है जो अलग है, जो आप को याद रखना है। ठीक है, क्या? गर्मी में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है और शीतकाल में सामान्य सी ठंड पाई जाती है यहाँ पे। ठीक, तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका हो गया मध्य प्रदेश की जलवायु। अब क्या देखते हैं? अब हम लोग देखते हैं मध्य प्रदेश, मतलब जलवायु का विभाजन, उसके बारे में हम लोग पढ़े। ठीक है, अब जलवायु के अंतर्गत तो ये भी आएगा वर्षा क्षेत्र। तो अब क्या देखने वाले हैं हम लोग? मध्य प्रदेश के वर्षा क्षेत्र।
तो वर्षा के आधार पे मध्य प्रदेश कितने भागों में बटा है? वर्षा के आधार पे भी मध्य प्रदेश 4 भागों में ही बटा है ना। कौन कौन सा मैपिंग कर रही हूँ, बड़े ध्यान से देखना है कहाँ कहाँ पे, ठीक है। नाम कुछ नहीं रखा गया है, वर्षा क्षेत्र के हिसाब से कि कहाँ पे कितनी वर्षा होती है वो सेंटीमीटर लिखा रहेगा, है ना। चलिए देखिए तो कौन सा एरिया होगा, ये ऊपर यहां तक का एरिया एक, ठीक। उसके बाद कौन सा एरिया होगा, एक एरिया होगा यहां तक का, ठीक। और फिर तीसरा क्या होगा, ये और आगे जाएगा है ना थोड़ा सा, ठीक है। तीसरा क्या हो गया, ये एरिया हो गया, और चौथा क्या हो गया, ये एरिया हो गया, ठीक। तो अभी क्या सबसे कम वर्षा कहाँ पे पाई जा रही है, यहाँ पे। आप लोगों को जब पठार पढ़ाया तो बताया था सबसे कम वर्षा कौन से पठार पे होती है, बताइए कौन से पठार पे होती है सबसे कम वर्षा? मध्य भारत के पठार पे होती है ना। कितना, लगभग 50 से 70 सेंटीमीटर मान लेते हैं ना। तो ये एक क्षेत्र हो गया, वर्षा का एक क्षेत्र ये हो गया। आपको 4 दिख रहे होंगे मेरे लाइन के हिसाब से, 1 2 3 और 4, ठीक। तो ये यहाँ पे कितनी वर्षा होती है, लगभग 50 से 70 सेंटीमीटर। अब ये पश्चिमी भाग हो गया, यहाँ पे भी इन दोनों जगह क्या होती है, कम वर्षा होती है। मैंने पढ़ाया था तो समझाया था, दोनों जगह ही कम। अभी भी मैंने बताया कैसे वर्षा होती है, यहाँ ज्यादा, इससे कम पूर्व से पश्चिम की ओर और दक्षिण से उत्तर की ओर। तो दो सबसे कम जगह अगर पूछा जाए तो ये और यही होगा, ठीक है। यहाँ पे कितनी होती है, यहाँ पे भी लगभग 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा होती है, ठीक। अब यहाँ की देखते हैं, यहाँ पे कितनी होती है, यहाँ पे होती है लगभग 75 से लेकर 125 सेंटीमीटर। और फिर अब इसके नीचे चलते हैं, तो इसके नीचे कितना, 125 से लेकर 150 सेंटीमीटर। तो अब अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए कि मध्य प्रदेश का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है, तो आपको मैप देख के समझ में आ जाना चाहिए कौन सा है, मध्य प्रदेश का दक्षिण पूर्वी एरिया। क्या ये दक्षिण हो गया, इधर पूर्वी हो गया, तो हो गया ना। सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा हो गया, मध्य प्रदेश का दक्षिण पूर्वी एरिया। अब मैंने आपको वर्षा का कंसेप्ट बताया था, है ना, क्या कि इधर पूर्व में सबसे ज्यादा क्या है, जंगल है, क्या है, जंगल है, जो कि क्या कराती हैं, बारिश कराती हैं। और पश्चिम क्या है, पश्चिम डेवलप्ड एरिया है ना। मैंने बताया था जब पठार पढ़ाया, तो डेवलप करने के लिए यहाँ बड़ी बड़ी क्या है, कंपनीज हैं, सारे काम चलते हैं इधर। कहाँ, पश्चिम, इंदौर हो गया, भोपाल हो गया, ये सब क्या है, धार हो गया, पीथमपुर में कितने बड़े बड़े फैक्ट्रीज वगैरह सब कुछ है ना। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, जहाँ जब जब भी डेवलपमेंट होता है तो अपने यहाँ क्या पर्याय बन गया है डेवलपमेंट का, क्या, पेड़ों का खात्मा। अगर पेड़ कम होंगे तो वर्षा कैसे ज्यादा होगी बताएं। और इधर क्या, चंबल नदी के कारण पूरा बीहड़ वाला एरिया हो गया है, तो वहां पे भी कैसे हो सकता है, फॉरेस्ट ज्यादा है ना। ये भी एक वन ऑफ द कारण है, ये भी एक कारण है, वन ऑफ द रीजन है किसका, इधर और इधर वर्षा कम होने का, है ना। ठीक है, तो क्या समझ में आया, सबसे ज्यादा वर्षा इधर होता है, फिर उससे कम, उससे कम, उससे कम, सबसे कम, और फिर इधर सबसे ज्यादा इधर, फिर उससे कम, फिर उससे कम, उससे कम, उससे कम। यानी पूर्व से पश्चिम की ओर और दक्षिण से उत्तर की ओर वर्षा जाती है, ठीक। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा, यहीं पे आएगा। कौन सा सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, मध्य प्रदेश का पंचमढ़ी। क्या है, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है मध्य प्रदेश का। यहाँ कितनी बारिश होती है, लगभग 199 सेंटीमीटर, ठीक। पचमढ़ी को क्या क्या बोलते हैं, सतपुड़ा की रानी, मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन, है ना। और मध्य प्रदेश का जम्मू कश्मीर, ये सब उपमाएं किसको दी गई हैं, पचमढ़ी को दी गई हैं, है ना। और पचमढ़ी में क्या होती है, मध्य प्रदेश की सर्वाधिक वर्षा होती है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। कितना, तो 199 सेंटीमीटर। आगे चलते हैं, कहाँ पे, अब अगर सबसे अधिक वर्षा की बात हो गई तो अब सबसे कम वर्षा की बात भी कर लेते हैं। तो हमने पढ़ा था, मैंने बताया था, अब आप बताओगे, मैं नहीं बताऊंगी, है ना। सबसे कम वर्षा कहाँ पे होता है, पठार तो ठीक है, मध्य भारत पठार ठीक है, लेकिन जिला कौन सा है,
क्योंकि पठार पढ़ाई थी तब भी बताई थी और अभी भी क्या बता दी, मध्य भारत पठार, वो आपको क्लियरली दिख रहा है। अब मैं एरिया पूछूंगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ उत्तर पूर्वी में सबसे अधिक और यहाँ सबसे कम। जिला कौन सा है जल्दी बताएं, कौन सा जिला है, भिंड, जहां पे सबसे कम वर्षा होती है। कितना, लगभग 55 सेंटीमीटर, कितना, लगभग 55 सेंटीमीटर वर्षा कहाँ होती है, भिंड में। तो ये क्या है, सबसे कम वर्षा वाला स्थान है मध्य प्रदेश में, कौन सा, भिंड। सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान पचमढ़ी, कितना, लगभग 199 सेंटीमीटर। चलिए आगे चलते हैं। अब कहाँ आ गए, देखिए वही सब फैक्ट यहाँ पे अच्छे से व्यवस्थित रूप से लिखा हुआ है। सर्वाधिक तापमान कहाँ नोट किया गया है, कहाँ किया गया है, गंज वसौदा, कहाँ पे है, विदिशा में है। कहाँ है गंज वदौशा, सॉरी गंज बसौदा कहाँ पे है, विदिशा में है ना। तो ये किस लिए प्रसिद्ध है, सर्वाधिक तापमान होने के कारण, है ना। कहाँ, यहाँ पे नोट किया गया है, ठीक है। न्यूनतम तापमान कहाँ नोट किया गया है, मतलब सबसे ज्यादा ठंड कहाँ पे हुई है, शिवपुरी में। और सर्वाधिक तापमान मतलब क्या होता है, सर्वाधिक गर्म स्थान। तो या तो क्वेश्चन बन गया कि सर्वाधिक गर्म स्थान कौन सा है, तो कंफ्यूज नहीं होता है, ठीक है। क्यों, जहां सर्वाधिक तापमान होगा वहीं तो सबसे ज्यादा गर्मी होगी। तो सर्वाधिक गर्म स्थान क्या हो गया, गंज वसौदा, कहाँ, विदिशा। और न्यूनतम तापमान कहाँ हो गया, शिवपुरी में हो गया, ठीक है। वर्षा कब होता है, जून से सितंबर के आसपास, आप लोगों को भी पता है, ठीक है। वर्षा का महीना कौन सा है, अपने पूरे इंडिया में ही लगभग सेम है, ना कि मध्य प्रदेश में, ठीक है। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है, अभी हमने पढ़ी लिया, जान गए आप, कहाँ पे, पचमढ़ी, कहाँ, 199 सेंटीमीटर लगभग, ठीक है। किसकी बात करते हैं हम लोग, हर जगह लगभग की बात करते हैं ना। न्यूनतम वर्षा ये भी देख लिया, कहाँ पे होता है, किस जिले में सबसे कम वर्षा, भिंड में, कितना, लगभग 55 सेंटीमीटर, कितना, 55 सेंटीमीटर। औसत वर्षा, अब ये औसत वर्षा क्या है, मध्य प्रदेश में पूरे साल में होने वाली वर्षा का औसत, यानी ये सिर्फ औसत नहीं है, ये क्या है, औसत वार्षिक वर्षा, क्या, औसत वार्षिक वर्षा। तो कितना है मध्य प्रदेश की औसत वार्षिक वर्षा, लगभग 112 सेंटीमीटर। इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, कितना, लगभग 112 सेंटीमीटर, ठीक। ऋतु वेधशाला कहाँ पे है मध्य प्रदेश में, इंदौर में है ऋतु वेधशाला, है ना, ठीक। अब ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है एग्जाम में, कौन सा, ये 112 सेंटीमीटर वाला, याद रखना है आपको। बहुत सारी किताबों में बहुत अलग अलग चीजें मिलेंगी, मगर इधर उधर भटकाव नहीं लाना बिल्कुल, है ना। क्यों, क्योंकि बहुत अच्छे से क्लैरिफाई करके ऑथेंटिक सोर्स से आपको यहाँ पे मिल रहा है कंटेंट, है ना, कंफ्यूज नहीं होना है। बार बार ये बात क्यों बोलती हूँ, क्योंकि ऐसा है अपने एमपीपीएससी और व्यापम के प्रिपरेशन में कि बहुत सारी बुक्स आती हैं मार्केट में एमपी के लिए और बहुत अलग अलग फैक्ट रहते हैं और सब लोग कंफ्यूज होते हैं उसमें, है ना। तो अपने को थोड़ा सा संभल के चलना है और जो भी पढ़ रहे हैं उसको हमेशा चेक करते रहना है, ठीक। और जो भी नई चीजें आई हैं, करंट की चीजें आई हैं, उसको उसमें ऐड करते जाना है ना, अपडेट होता जाएगा। अब चलते हैं कहाँ, ऋतुएं। मध्य प्रदेश में कितनी ऋतुएं पाई जाती हैं, तो 3 प्रकार की ऋतुएं। ना केवल मध्य प्रदेश में, पूरे इंडिया में कितने प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं, 3 प्रकार की ऋतुएं पाई जाती, 3 ऋतुएं पाई जाती। कौन कौन सी, सबसे पहले कौन सी ऋतु, शीत ऋतु। शीत मतलब क्या, ठंड का मौसम, है ना, जो अभी चल रहा है, क्या, शीत ऋतु। राज्य में नवंबर से लेकर फरवरी तक क्या चलती है, शीत ऋतु चलती है। तो अभी तो ऑब्वियसली क्या होगी, शीत ऋतु चल रही होगी। क्या चल रहा है अभी, दिसंबर चल रहा है ना। अब इसमें क्या होता है, शीत ऋतु में सूर्य की स्थिति भूमध्य रेखा के दक्षिण में होती है, इस कारण शीत ऋतु। आप लोगों ने ज्योग्राफी अगर पढ़ा होगा, अब मैं ज्यादा नहीं बताऊंगी, नहीं तो ज्योग्राफी में चले जाएंगे हम लोग, है ना। थोड़ा सा आपको बता रही हूं मैं कि ये अगर धरती हो गई, ठीक,
तो इसको भूमध्य रेखा बीचों बीच से गई, आप सबको पता है ना। इसमें क्या लिखा है, भूमध्य रेखा के दक्षिण में सूर्य होता है ना। तो आपको ये पता है क्या, भूमध्य रेखा। तो ये क्या हो गया, ये हो गया उत्तर, ये क्या हो गया, दक्षिण। ठीक। भारत की स्थिति कहाँ है, भारत की स्थिति उत्तरी है। ठीक है। तो अब मध्य प्रदेश की स्थिति भी क्या होगी, उत्तरी होगी, क्योंकि जहां इंडिया होगा वहीं तो एमपी है ना। तो ये क्या हो गया, भारत, और यहीं पे क्या हो गया, एमपी। तो कहां पे हो गया, धरती के उत्तरी भाग पे है ना, भूमध्य रेखा के उत्तरी। अब सन कहाँ है, सूर्य, सूर्य यहाँ पे लिखा है ना, भूमध्य रेखा के दक्षिण में जब सूर्य की स्थिति होती है तब क्या पड़ती है, शीत ऋतु पड़ती है। वो मैं बता रही हूँ कैसे, है ना। यहाँ पे सन है, तो अब यहाँ पे सूर्य जो है, तो इसकी रोशनी कैसे जाएगी, यहाँ पे तो डायरेक्ट पड़ेगी, मगर यहाँ पे क्या, तिरछी जाएगी। तो क्या उतने अच्छे से रोशनी जा पाएगी जितने अच्छे से जाना चाहिए, नहीं जा पाएगी ना। इसीलिए क्या होता है, यहाँ पे शीत ऋतु होता है। अब ये अपन थोड़ा सा ज्यादा ज्योग्राफी में घुस रहे हैं, इतना नहीं घुसना है ना। थोड़ा मैं इसलिए बता दे रही हूँ कि ऐसा हिसाब ना हो जाए कि मैडम ने बताया अपन ने रट लिया, क्यों हुआ ये समझना बहुत जरूरी है। तो क्या होता है, चीजें याद रहती हैं। ठीक है। तो अब जब सूर्य की किरणें तिरछी पड़ रही हैं तो क्या होगा, शीत ऋतु होगा। ठीक है। इसी तरह अब ग्रीष्म के लिए भी हो जाएगा। ग्रीष्म में मैं आपको आगे बताऊंगी, है ना, इसको यहीं पे रहने दूंगी, मैं नहीं इसको रब करने वाली हूँ। ठीक है। तो क्या हो गया, भूमध्य रेखा में दक्षिण में स्थिति होने के कारण सूर्य की क्या होता है, शीत ऋतु पड़ती है। ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, सियाला। ठीक है। ये मध्य प्रदेश की लोकल भाषा हो गई, इसको याद रखना है। क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है, कौन सी ऋतु को सियाला बोलते हैं। ठीक है। या फिर शीत ऋतु को क्या बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं, शीत सियाला। याद रखना है, शीत सियाला दोनों का ऐसे है, सा से है। ठीक है। और शीत ऋतु में क्या होती है, जो वर्षा होती है, कभी कभी क्या होती है, बारिश होती है ना ठंड में, तो उसको क्या बोलते हैं, मावठ बोलते हैं यहाँ की भाषा में, क्या, माठ, मावठ। ठीक है। तो क्या हो गया, शीत सियाला, शीत ऋतु में होने वाली वर्षा मावठ। ठीक। अब शीतकालीन जो वर्षा होती है किस कारण से होती है, तो किस कारण से होती है, पश्चिमी विक्षोभ के कारण। अब ये मैं नहीं बताने वाली हूँ, ज्यादा डीप हो जाएगा, एकदम ज्योग्राफी हो जाएगी। ठीक है। ज्योग्राफी पढ़ना है तो क्या करना है आपको, ज्योग्राफी पढ़ने के लिए आपको क्या करना है, अगर आपको ज्योग्राफी पढ़ना है तो हमारी क्या, प्री प्लस मेंस दोनों की क्या कोर्स है, किसमें, रक्षा एकेडमी के एप्लीकेशन में। हिंदी इंग्लिश दोनों में उपलब्ध है। अगर आपको एमपी के साथ बाकी सब्जेक्ट भी अपना स्ट्रॉन्ग बनाना है, पढ़ना है, तैयारी करना है, एग्जाम्स आ ही रही हैं सारी, तो क्या करना है, एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है और क्या करना है, कोर्स परचेस करना है। कोर्स कितने का है, जिसमें प्री और मेंस दोनों आएगा, कितने का है, 9,999 रुपए का है कोर्स, है ना। हिंदी इंग्लिश दोनों में आएगा, जिसमें आपके वीडियो लेक्चर रहेंगे और आपको सॉफ्ट कॉपी मिलेगी, किसकी, सबकी, सारे लेक्चर्स की जो भी रहेगी, है ना। ठीक। इसके अलावा हमारी ऑफलाइन बैचेस भी स्टार्ट हो चुकी है ना। कब से स्टार्ट हुई है, 10 दिसंबर से। ये किस पे फोकस है, ये वाली 10 दिसंबर वाली क्लास प्रीलिम्स फोकस्ड है ना। इसमें प्रीलिम्स के लिए पढ़ाया जा रहा है, जो कि क्लास स्टार्ट हो चुकी है ना। उसके अलावा 15 दिसंबर से एक और क्लास है, कब से, 15 दिसंबर से, जिसमें आपका प्री प्लस मेंस दोनों की क्लास रहेगी, है ना। उसमें प्री भी पढ़ाया जाएगा और मेंस भी पढ़ाया जाएगा। वो कब से स्टार्ट हो रही है, 15 दिसंबर से। ये किसकी बात हो गई, ये आपके ऑफलाइन क्लास की बात हो गई। ठीक। तो ऑनलाइन भी हो गया और ऑफलाइन। इंदौर आना है तो आप ऑफलाइन पढ़ लीजिए, नहीं आ सकते तो क्या कर सकते हैं, तो ले सकते हैं आप कोर्स परचेज कर लीजिए, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे। तो क्या हो गया, शीत ऋतु कंप्लीट हो गई। अब 3 मैंने बताया है, 2 और बचा है, सबको पता है 2 और क्या है। चलिए आगे चलते हैं। ग्रीष्म ऋतु। ठीक। शीत के बाद क्या देख रहे हैं, ग्रीष्म ऋतु। यहाँ क्या, ऋतु में तापमान, ग्रीष्म ऋतु में तापमान मार्च से जून तक लगातार बढ़ता जाता है ना, जिस कारण क्या होती है, गर्मी होती है। इस समय सूर्य की स्थिति क्या होती है, उत्तरायण होती है। अब उत्तरायण मतलब उत्तरी में, अभी ये क्या था, दक्षिणायन था, यानी दक्षिण साइड था, है ना। अब क्या बोल रही हूं मैं, उत्तरायण, यानी सूर्य कहाँ चला जाएगा, इधर आ जाएगा, यहाँ पे सूर्य आ जाएगा। ठीक। तो क्या हो गया, उत्तरायण। तो अब सूर्य की किरणें कैसे पड़ने वाली हैं, इसी मैप के थ्रू देखिए, यहाँ पे अब सीधे पड़ेगी, तो क्या किरणें ज्यादा तेजी से पड़ेंगी ना, तो ज्यादा गर्मी पड़ेगी, है ना। अब ये आप लोग ज्योग्राफी में अच्छे से डिटेल में पढ़िएगा। ठीक। ये बात हो गई क्या, ग्रीष्म ऋतु की। अब ग्रीष्म ऋतु को क्या बोलते हैं,
यूनाला। शीत ऋतु को क्या बोलते थे? सियाला। शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को क्या बोलते थे? मावठ। और अब क्या हो गया? ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु को क्या बोलते हैं? यूनाला। ठीक, चलिए अब आपका एक और ऋतु बचा है, इसके बाद आपकी ये वाली टॉपिक खत्म हो जाएगी। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? नेशनल पार्क्स पढ़ने वाले हैं इसके बाद हम लोग। ठीक है, रेडी रहिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं नेशनल पार्क से, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अब किस पे आते हैं? वर्षा ऋतु में। ठीक, तो क्या वर्षा ऋतु मध्य जून से लेकर सितंबर तक, क्या वर्षा ऋतु का समय होता है? कब से कब तक? मध्य जून से लेकर सितंबर तक का। राज्य में वर्षा कहाँ से होती है? दोनों जगह से होती है। आपको पता है कि भारत में दो जगह से वर्षा होती है। कहाँ कहाँ से? बंगाल की खाड़ी से और अरब सागर से, दो जगह से होती है ना। तो मध्य प्रदेश में भी क्या वर्षा बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों ही शाखा से होती है। और वर्षा ऋतु को क्या बोलते हैं? चौमासा। जैसे हम लोग सियाला, मावठ, यूनाला पढ़े, वैसे वर्षा ऋतु को क्या? चौमासा। बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल रही हूँ, ये जो टर्म्स है ये सब याद रखना है। क्यों? एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनसे। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? सारी ऋतुएं आज कंप्लीट हो गई। इसके बाद अब कुछ चीजें देख लीजिए। क्या मध्य प्रदेश का औसत तापमान कितना है? तो 21 डिग्री सेल्सियस। औसत वार्षिक वर्षा कितना अभी बताया मैंने? फटाफट बताइए, कमेंट कीजिए क्या है। अभी क्या है बता रही हूं मैं? औसत तापमान 21 डिग्री सेल्सियस। 21 डिग्री सेल्सियस। औसत वार्षिक वर्षा कितना बताया मैंने? 112 सेंटीमीटर। ठीक, अब सितंबर से अक्टूबर में पड़ने वाली गर्मी को क्या बोलते हैं? द्वितीय ग्रीष्म ऋतु। प्रदेश की द्वितीय ग्रीष्म ऋतु। क्वेश्चन आता है, प्रदेश की द्वितीय ग्रीष्म ऋतु किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? जो गर्मी सितंबर से अक्टूबर के बीच में होती है उसको क्या बोलते हैं? मध्य प्रदेश की द्वितीय ग्रीष्म ऋतु। ठीक, दैनिक तापांतर सर्वाधिक कब होता है? मार्च माह में। तापांतर मतलब क्या? कि सुबह में जितना तापमान है और रात में जितना तापमान है। तो ऐसा कौन सा महीना होगा जहां सुबह में अच्छा मतलब पूरा गर्म माहौल रहता होगा और शाम में क्या हो जाता है? थोड़ा ठंडा माहौल हो जाता है। तो ये डिफरेंस, इसको क्या बोलेंगे? तापांतर। तो ऐसा कौन सा महीना जहां सबसे ज्यादा तापांतर होता है? मार्च में। ठीक, आप इसको कैलकुलेट करके और कॉमन सेंस लगा के भी समझ सकते थे, मार्च, है ना। चलिए, तो आज के लिए इतना ही काफी है। आज का क्लास आपका क्या हो गया? कंप्लीट। मध्य प्रदेश की जलवायु आपकी पूरी तरह से कंप्लीट हो गई है, जिसमें आपने ऋतुएं पढ़ लिया, जलवायु कितने भागों में विभाजित है मध्य प्रदेश की वो पढ़ लिया, वर्षा पढ़ लिया, है ना। तो ये कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं नेशनल पार्क। ठीक है, वो भी 2 या 3 पार्ट में होगी, जितने पार्ट में होगी आपको बता दिया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों से शेयर करें, लाइक करें, और पूरी वीडियो लगातार देखते रहने के लिए क्या करें? चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।